एपिसोड 13। तो एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी लूफी को, जो एम्परर की ये बात सुन के कि वो किसी भी लड़की के साथ मतलब अभी तक डेट वेट पे नहीं गया, तो ये सोच के ही वो कितनी हंस रही होती। तो उसकी ऐसी हंसी को देखते हुए फाइनली एम्परर पूछ ही लेते हैं, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? तो फेफे अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहती है, नहीं तो मैं कहाँ हंस रही। पर वो कहाँ खुद की हंसी को कंट्रोल कर पाती। तो हमारी फिफे शक वाली निगाहों से कहती है, वैसे तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? तो एम्परर कहते हैं, क्योंकि शिंगी पहले सबसे तुम्हारा है, ये तुम अपने अवार्ड समझ लो, क्योंकि तुमने मेरी जो मलहम पट्टी की इसके लिए। और फिर वो कहता है कि वैसे भी फ्यूचर में तुम मेरे यहाँ पर आने वाली हो काम करने के लिए। ये बात सुन के हमारी फेफे कहते हैं, बेवकूफ़। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ शेई यारान अपना पेंटिंग कर रही होती है और उसकी असिस्टेंट उसको चने के झाड़ पे चढ़ाने का कोई मौका छोड़ती नहीं, और फिर कहती है आप सबसे स्ट्रांग हो यहाँ पर। ये बात सुन के वो कहती है मेरी पेंटिंग वेंटिंग हो गई, समझी ना। तो असिस्टेंट कहती है, क्या हुआ आपके साथ? क्या वो लड़की मतलब वो डेविल ने आपके साथ फिर से कुछ परेशान किया क्या आपको बुली किया? तो यारान कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरी फ्रेंड है और वो सच में मेरी बहुत अच्छी वाली फ्रेंड है और वो बहुत ज़्यादा कैरिंग है, उसकी तारीफ़ें करने लगती है। फिर असिस्टेंट कहती है, पर वो तो बस आपकी जगह हड़पना चाहती है और कुछ भी नहीं। फिर यारान कहती है, क्या पता वो सच में एम्परर को लाइक करती होगी। तो फिर वो अपने असिस्टेंट को पास बुलाते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मतलब दो लोग को कैसे रिलेशनशिप में करना है? ये बात सुन वो तो बस बोल देती है असिस्टेंट ऐसे ही कि हाँ उन दोनों को एक जगह अकेले छोड़ दो और क्या। और फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं हमारी लूफी को, जो वहीं पर मतलब अपना चाय पीते हुए कह रही होती और वो मन ही मन में सोच रही होती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है अपने पापा के पास। तभी वहाँ पीछे से यारान आती है और कहती है, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? ये बात सुन के हमारी फिफे डर जाती है कि मतलब कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि वो फ्यूचर से आई है। ये बात सुन के वो हड़बड़ाते हुए उठती है और फिर वो कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हो? अब वैसे आप अंदर कैसे आई? आप अंदर कब आई? तो यारान कहती है, मैं तो अभी अभी आई। फिर यारान कहती है कि मुझे मिस शी मत बोला करो, मुझे यारान ही कहा करो। ये कितना अजीब लगता है आवाज़ इसका। फिर यारान हमारी फिफे को कहती है कि चलो हम लोग यहाँ से मतलब थोड़ा ट्रिप पे चलते हैं। हमारी फिफे तो पहले खुश होती है, उसके बाद कहती है, पर मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मैं तो यहाँ पर नौकरानी हूँ ना। फिर यारान कहती है, ये सब काम तुम मुझ पे छोड़ो। दूसरी तरफ हम देखते हैं टैंग टैंग को, जो आया होता है किसी नदी के किनारे में और अपने एम्परर भाई के साथ। और फिर वो कहता है, भाई आप यहीं पर रुको, मुझे थोड़ा नेचर ने बुलाया है। और फिर हम देखते हैं कि जो यारान होती है वो भी हमारी फिफी को वहीं लेके आई होती है और फिर कहती है, अच्छा तुम यहीं पर रुको, मैं अब भी आई। हाँ। और फिर हम देखते हैं टैंग टैंग और यारान एक दूसरे को देखते हैं तो इशारा करते हैं, हाँ हाँ आ गए दोनों आ गए। तो फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो टैंग टैंग है वो एम्परर के साथ एक बहुत ही बड़े गड्ढे के साथ आ जाता है, मतलब उसके पास। और फिर कहता है कि अच्छा भैया आपको पता ये किस लिए है? तो एम्परर कहता है, हाँ जब हम लोग हारने वाले होते तो हम लोग यहाँ आके छुप जाते हैं। तो फिर टैंग टैंग कहता है, देखो इसमें कुछ है। जब वो एम्परर झुकता है तैसे ही टैंग टैंग उसे धक्का दे देता है और डायरेक्टली एम्परर गड्ढे के अंदर। और बेचारे एम्परर वहीं पर चिल्ला रहे होते हैं कि बचाओ टैंग 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 टैंग। दूसरी तरफ वहीं पर हमारी यारान आई होती है हमारी फिफी को लेके और अपने असिस्टेंट को भी, और फिर एक सीढ़ी मंगवाती है। और फिर वो तो जैसे एम्परर को धक्का दे दिया था टैंग टैंग ने, वैसे यारान तो फिफी को दे नहीं सकती है, तो इसलिए वो कहते हैं ठीक है तुम इसके ज़रिए से नीचे जाओ। और फिर जैसे हमारी लूफी देखते हैं एम्परर को, वो कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और सेम क्वेश्चन एम्परर ही पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके बाद हमारी फिफी कुछ खोजने लगती है जैसे कोई जड़ी बूटी टाइप। तो आखिर एम्परर पास आके कहते हैं फिफी के, मुझे पता तुम मुझे लाइक करती, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम टैंग टैंग को फंसा लोगे अपने पास और बोलोगे कि अपने भाई को मतलब यहाँ पर अकेले छोड़ दो। तो हमारी फिफी कहती है, क्या तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ? और अपने मन में ऐसे ही विचार लाना बंद कर दो, समझे ना। और फिर कहती है, वैसे मुझसे पहले तुम यहाँ पर आए हो,
तो क्या मैं इसका मतलब ये समझ लूँ कि तुमने ये जानबूझ के किया है? तभी हमें दिखाई देता है कि जो एम्परर है वो वही बुक की पहले मतलब जो टिप्स होती है। तो हमारी फीफी सोचती है ये क्या कर रहे हैं, वैसे थोड़े भी एंगल से मुझे रोमांटिक तो लग नहीं रहा। फिर हमारी फीफी करके बताती है कि मतलब कैसे करते हैं। और फिर कहते हैं समझ में आया कैसे करते हैं, ऐसे किया जाता है, तुम वैसे करोगे ना सारी लड़कियां तुमसे डर के भाग जाएंगी। और फिर ये बात सुन के तो एम्परर का तो मतलब रिएक्शन, मतलब उन्हें तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था क्या वो करे तो करे क्या। फिर हमारी फीफी कहती है स्लो मोशन में बेवकूफ़। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो यारान है वो ऊपर से देखने की कोशिश करती है। तो जो असिस्टेंट होती है यारान की वो कहती हैं ये आप क्या कर रही हो, उन सबको छोड़ दो अकेले, मतलब एम्परर और लू फीफी को छोड़ दो। और फिर वो लोग जो होता है सीढ़ी टाइप तो उससे ऊपर खींच लेते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी लू फीफी अपना हाथ सेक रही होती है और फिर एम्परर की तरफ देखते हुए कहती हैं हाँ मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है बैठे बैठे, मैं भी जाकर सो ही जाती हूँ। और फिर वो भी जाके एम्परर के बाजू में ही सो जाती हैं। और जो एम्परर है वो कहते हैं लू फीफी मैंने तुम्हारी जैसी स्पेशल गर्ल आज तक कभी नहीं देखी। और फिर उसे प्रपोज करते हैं। तो ये बात सुन के हमारी फीफी हंसने लगती है और फिर वो कुछ सोच रही होती है। तब तक हमें पता चलता है कि वो तो बस हमारी फीफी का एक प्यारा सा सपना होता है जिसे तोड़ते हुए एम्परर कहता है लू फीफी। फिर आखिर हमारी फीफी सपने से बाहर आती है और कहते हैं क्या सच में ये सिर्फ एक सपना था। और फिर एम्परर कहते हैं ये जगह बहुत ही ऊंची है, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, हम लोग यहीं पर मर जाएंगे। और फिर ये सुन के हमारी जो फीफी है वो चिल्लाने लगती है कोई है बचाओ, हेल्प हेल्प हेल्प। और तभी वहाँ पर दादी आती हैं जिन्हें मतलब हमारी फीफी ने वो रोड पे बचाया होता है और उनके साथ उनकी बेटी भी, सॉरी आई मीन उसकी नाती भी, उनकी नाती। तो हमारी फीफी कहती है दादी जी हमें बचाओ बचाओ। तो हमारे जो एम्परर है वो कहते कौन है वो। तो हमारी फीफी कहती ऑची पोचस हैं और इन्हें मैंने बचाया था ना वो रोड पे। तो ये बात सुन के जो एम्परर है वो तो गुस्सा हो जाते हैं और एम्परर तो हमारे इतने गुस्सा हो जाते हैं कि मतलब मुँह ही मोड़ लेते हैं हमारी फीफी से। तो वो जो दादी जी होती हैं वो चली जाती हैं। तो हमारे जो एम्परर है वो कहते हैं ऑची पोचस लोग कभी किसी की मदद नहीं करते। तो हमारी फीफी कहती हैं तुम्हें कैसे पता कि वो हम लोग की मदद नहीं करेंगे। तो हमारी फीफी कहती है उनके साइड लेते हुए कि वो हमारी मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास भी उसका कोई रीज़न होता है, समझे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दादी जी की जो नाती होती है वो कहती है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो जो दादी जी होती है वो कहती है अगर हम उनकी मदद करेंगे तो हमारी मदद कौन करेगा। तो वो कहती है बच्चे की पर वो लोग वहाँ फंस चुके हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो अपनी नाती को इतना उदास देख के वो दादी जी भी कहती हैं ठीक है हम लोग करेंगे, समझी, अब इतना उदास मत हो। और फिर वो लोग हमारे लू फीफी की तरफ वही सीढ़ी फेंकते हैं। तो हमारी लू फीफी उससे ऊपर आती है, आई मीन एम्परर भी। तो हमारी लू फीफी का जो कीचेन होता है वो नीचे ही पड़ जाता है तो गिर जाता है। तो एम्परर देख के उसे उठा लेते हैं। तो हमारी जो लू फीफी होती है वो दादी जी के पीठ पे से वो जो फ्लावर्स होते हैं तो उसे ले लेती हैं और कहती है कि मैं इसे लेके चलूँगी ना। पर जब चलने का टाइम आता है तो वो कहती है पर मेरे पैर में तो मोच चाहिए, मैं कैसे जाऊँगी। तो फिर हमारे जो एम्परर होते हैं वो उसे बैक राइड देते हैं। हमारे जो एम्परर होता है वो हमारी लू फीफी को बैक राइड देते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग घूमते टहलते फिरते जा रहे होते हैं। और फिर जब वो लोग पहुंच जाते हैं ऑची पोचस वाले गांव में तो वो हमारी लू फीफी सुनती है कि दादी जी चलो चलो वहाँ पर किसी एक और लड़की को ना मतलब बच्चे हुए तो चलो हम लोग देखते हैं। तो हमारी लू फीफी भी चली जाती है एम्परर को लेके। पर उसके बाद एम्परर उसे रोकते और कहते हैं उसे इशारा करके मना करते हैं। तो हमारी लू फीफी कहते हैं चुप रहो, बकवास बंद करो अपनी। और फिर वो भी चल जाती है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 13 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।